तो ये क्वेश्चन में जो है हमें मीडियन निकालने का है। अब मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ब्रैकेट में अपॉन एफ इंटू एच। ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लास फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है। अब इसमें टेबल बनाना बहुत इजी है क्योंकि खाली आपको एक ही कॉलम ऐड करना है, वो कॉलम है सी एफ का, दैट इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो कॉलम है कैसे बनेगा वो देखो। तो ये 4 एज इट इज यहाँ पे रख दो 4। अब आप उसको ऐसे डायगोनली ऐड करो इधर, तो 4 प्लस 5 दैट इज 9। फिर ये 9 इधर ऐड होगा, 13 प्लस 9 22। फिर ये 22 इधर ऐड करो 42, फिर ये 42 इधर 14 के साथ ऐड करो तो 56। ये 56 यहाँ पे ऐड करो 64, ये 64 प्लस 4 68, ठीक है, ओके। दूसरी एक बात ये है कि अगर आप इसका भी टोटल मारोगे तो इतना ही होगा, 68 ही होगा। तो आप टोटल मारने की ज़रूरत नहीं, ये जो लास्ट में आया ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सो इट इज़ 68, ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखो हमारा ये टेबल हो गया कंप्लीट, ओके। अच्छा, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये है हमारा म्यूजिशियन, ये दे रहा है बैकग्राउंड म्यूज़िक, ठीक है। ओके, तो ये अपना पूरा टेबल रेडी है, ठीक है। अब हमको इसमें रखने के लिए सारी वैल्यू चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि भाई n/2 ढूंढने का, बराबर। n 68 है तो n/2 ये n/2 दैट इज 34, 68/2। तो पहला वैल्यू मिल गया हमें, बराबर, n/2 मिल गया। अब हमको क्या करने का है भाई कि 34 से जस्ट ज़्यादा वाली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने का। 34 से जस्ट ज़्यादा वाली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब n/2 से जस्ट ज़्यादा वाली। तो 34 से जस्ट ज़्यादा वाला नंबर इसमें कौन है, तो ये रहा 42, ठीक है। तो ये इसके नीचे एक लाइन बना दो, ये आपका, बराबर, ये जो है ना ये आपका मीडियन क्लास हो गया, बराबर। जो n/2 था उससे जस्ट ज़्यादा, तो ये है वो क्यूम्युलेटिव में देखने का। 34 से जस्ट ज़्यादा कौन है, 42, बराबर। तो ये अपना हो गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में ये हो गई इसकी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। हमें काम है बस लोअर लिमिट का, तो ये हो गया आपका L। सो L लिख देते हैं हम 125, ठीक है, ये मिल गया हमें, ओके। अब बचा अपना F और CF। तो देखो ये मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखो ये रहा मीडियन क्लास के सामने वाला, तो वही अपना F हो गया। सो F इज 20। अब बचा अपना CF बचा। तो CF में आप देखो कि मीडियन क्लास के सामने वाला CF नहीं लेने का, उससे ऊपर वाला लेने का, ये रहा। मतलब जहाँ ये F मिला ना, ये F मिला, F से ऊपर देखने का, इधर वाला नहीं, इधर, ये थोड़ा ध्यान रखने का है। तो CF दैट इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया 22, ठीक है, ओके। अब बचा H। तो H ऑब्वियसली H तो आपको पहले से पता ही है कि ये किसी के भी गैप ले लो, मीडियन क्लास की गैप देख लो, चलो 145 माइनस 125, सो गैप H इज व्हाट 20, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। सो m इज इक्वल टू L दैट इज 125 प्लस n/2, सो n/2 इज व्हाट 34 माइनस CF है अपना, ये रहा 22 अपॉन F, सो F इज 20
इंटू एच, एच भी हमने देखा 20 का ही है। ओके, अब इसका हिसाब हमें अलग रखने का, इसका हिसाब अलग कर, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो तो देखो ये 20 गया। सो m इज इक्वल टू 125 प्लस 34 माइनस 22 हो जाएगा कुछ 12। सो m इज इक्वल टू 137। ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है।